Assalamualaikum friends. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. Today we are about to start Chapter 8 The Simple Present Tense, Standard 3, Subject English 2 and Chapter 8 The Simple Present Tense. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे बोलते हैं, हम उससे किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो वर्तमान की जब हम बात करते हैं, अभी की बात कर रहे हैं, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। उसमें भी जब हम कोई हैबिट की बात कर रहे हैं या तो फिर रोज़ डे टू डे बेसिस पे जो हमारा शेड्यूल्ड है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ जो हो रहा है जो डे टू डे बेसिस पे शेड्यूल्ड है हमारा, बराबर, उसके बारे में जब हम बात करते हैं, या तो फिर कोई फैक्ट है, जनरल ट्रूथ है, उसके बारे में बात करते हैं, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसा कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि एक हैबिट है, आप रोज़ सुबह में उठते हैं, फॉर एग्जांपल 6 o'clock, बराबर, तो आप बोलेंगे आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे, बराबर। आप रोज़ का आपकी ये हैबिट है, तो आप उसके बारे में बात करेंगे। डे टू डे बेसिस पे आप कुछ भी जो काम कर रहे हैं, जो आपका रूटीन है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करेंगे। और जो जनरल ट्रूथ है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, बराबर, तो ये ऐसी जो बातें हैं, जनरल ट्रूथ है, उसके बारे में बात करते टाइम भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करेंगे। अब इसमें दो चीज़ें याद रखनी है कि वी यूज़ द एस फॉर्म ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर ही, शी एंड इट और अ सिंगुलर नाउन। वी यूजुअली ऐड एस, ई एस एंड आई ई एस टू द वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही, शी, इट, या तो कोई सिंगल पर्सन होगा, तो उसके बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा उसमें हम एस, ई एस के आई ई एस ऐड करेंगे। वी ऐड एस, ई एस एंड आई ई एस टू द वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, बराबर। सब्जेक्ट के बाद आने वाले जो एस, ई एस और आई ई एस है, जो सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो भी वर्ब है उसमें एस, ई एस और आई ई एस हम ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है शी डांसेस क्वाइट वेल, तो शी इज़ अ सिंगुलर फॉर्म, बराबर, इसीलिए डांस जो मेन रूट वर्ब है उसके पीछे हमने ई एस ऐड किया है, बराबर। इसी तरह ही टॉसेस द फ्राइज बी वेरी हाई, बराबर, देखो ही सिंगुलर है, इसीलिए टॉस के पीछे ई एस लगाया हुआ है, बराबर। लास्ट देखिए, द ईगल फ्लाइज हाई इन द स्काई, ईगल इज अ सिंगुलर हियर, बराबर। सो फ्लाई उसके बदले फ्लाइज हो गया, एफ एल आई ई एस, हमने ई एस ऐड किया, बराबर। वाई को रिमूव करके आई ई एस ऐड किया है हमने। ओके, तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, तब जब अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो हम वर्ब में एस, ई एस के आई ई एस ऐड करेंगे। ओके, मेन वर्ब में, रूट वर्ब में। ओके, वर्ब तो आपको क्या है पता है, जो हम देख गए एक्शन वर्ड है, बराबर, जो एक्शन करते हैं वो बताता है, बराबर। सो आगे देखेंगे कि जब वी यूज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विदाउट एडिंग एस, ई एस और आई एस, बराबर, फॉर आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन। अब जब सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन में होगा, बराबर, यानी कि आई होगा, अगर सब्जेक्ट ये जो सेंटेंस है उसकी स्टार्टिंग में ही हमको आई मिले, यू मिले, वी मिलेगा या दे, या तो फिर प्लूरल फॉर्म मिलेगा, तो हम मेन जो रूट वर्ब है, बेस फॉर्म है वर्ब का, वही रखेंगे। मेन वर्ब जैसा है वैसा ही रख देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, दे साइकिल टू स्कूल, अभी यहाँ पर देखिए दे है, प्लूरल फॉर्म है, बराबर, तो साइकिल के पीछे हमने ना एस लगाया है, कुछ भी नहीं लगाया, एज इट इज़ जो मेन वर्ब है वो रख दिया है, बराबर। दूसरा है आई वॉक फास्ट, आई, बराबर, सब्जेक्ट आई है, इसीलिए वॉक जो है वो वॉक का बेस फॉर्म है, हमने उसके पीछे एस, ई एस कुछ भी ऐड नहीं किया, बराबर। सो फ्रेंड्स, याद रखना कि जब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सब्जेक्ट हमारा ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा, तो हम वर्ब के अंदर एस, ई एस और आई एस ऐड करेंगे। और जब आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन होगा, तो
हम वर्ब को एज इट इज़ ही रखेंगे जो उसका बेस फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, समझ आया? अब ये एक्सरसाइज है जिसकी मैं आपको जिसके पिक सेंड करने वाली हूँ। ओके, अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस देख लेंगे। देखिए, we form negative sentences in the simple present tense as follows. We use the form do not plus verb with the pronoun I, you, we, they and plural names and nouns. जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, बराबर, नेगेटिव सेंटेंस दैट मीन्स के जब हम किसी को जो सेंटेंस है उसके अंदर हम नो लगाएंगे, बराबर, उस टाइम पर आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन होगा, तब हम डू नॉट और मेन बेस वर्ब यूज़ करेंगे। याद रखना, मैंने अंडरलाइन की हुई है। अगर आप चाहे, आपको ऐसा लगे तो आप भी आपकी बुक में अंडरलाइन कर देना ताकि हमको याद रहे, बराबर, कि अगर हम सब्जेक्ट में आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाम हैं और हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम डू नॉट प्लस वर्ब यूज़ करेंगे। ओके, सो हियर देखिए आप, आई डू नॉट गो टू स्लीप एट 7 o'clock, बराबर, डू नॉट और गो जो हमारा बेस फॉर्म है वही रहा, बराबर। तो आई जो प्लूरल नाउन है, सॉरी, आई यहाँ पर जो है ये जो आई सब्जेक्ट है इसलिए हमने डू नॉट लगाया है। ओके, दूसरा देखिए, वी डू नॉट प्ले इन द मॉर्निंग, वी प्लूरल फॉर्म है इसलिए इसके साथ नेगेटिव में डू नॉट आएगा और उसके साथ बेस फॉर्म प्ले। ओके, इसी तरह जब सिंगुलर नाउन होगा, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन होगा तो हम डज नॉट लगाएंगे और एज इट इज़ बेस फॉर्म ही लगाएंगे। याद रखना, कोई भी टेंस में जब हम नेगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म बना रहे हैं तो वर्ब जो है वो उसका बेस फॉर्म में ही आने वाला है। ये चीज़ आप याद रखना, बेस फॉर्म यानी रूट फॉर्म, बराबर, उसमें कोई भी कुछ भी ऐड होने वाला नहीं है। ओके, देखिए यहाँ पर ही, शी, इट और अगर सिंगुलर फॉर्म है तो हम डज नॉट प्लस बेस फॉर्म का वर्ब लगाएंगे। ओके, जैसा कि रवि डज नॉट फाइट विथ एनीवन, नेगेटिव के अंदर वर्ब एज इट इज़ ही रहेगा, बेस फॉर्म। फ़र्क सिर्फ इतना होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में कि व्हेन वी यूज़ आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन, बराबर, वी यूज़ डू नॉट, and when we use he, she, it and singular names we add there does not। okay, देखिए, she does not eat fruits at night, eat, fight, live यहाँ पर as it is ही है, बेस फॉर्म है। बस सिर्फ इतना है कि रवि, शी और इट है जो सिंगुलर फॉर्म है, इसीलिए यहाँ पर हमने डज नॉट ऐड किया है, बराबर। और इसी तरह आई, वी, यू, आलम एंड जिया दो प्लूरल नाउन हो गए तो हमने यहाँ पर डू नॉट यूज़ किया है और वर्ब फॉर्म एज इट इज़ ही रहेगा। ओके, नाउ सी फर्दर क्वेश्चन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्वेश्चन बनाना हो तो हम दो वर्ड यूज़ करेंगे, डू और डज। जिस तरह हमने प्लूरल फॉर्म में आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन था, जब हमने नेगेटिव में डू यूज़ करा है, डू नॉट यूज़ करा है, इसी तरह क्वेश्चन में डू यूज़ करेंगे। और जब सिंगुलर फॉर्म होगा ही, शी, इट एंड सिंगुलर फॉर्म तो हम डज यूज़ करेंगे। देखिए, डू यू रीड, अब हमको पता है कि हमने नेगेटिव में यू के साथ डू यूज़ करा है, बराबर, आई, वी, यू, दे और प्लूरल फॉर्म होगा तो हम डू यूज़ करेंगे, हमको पता है। तो फिर इसी तरह भी क्वेश्चन फॉर्म में भी हमको डू ही यूज़ करना है और ही, शी, इट और सिंगुलर फॉर्म होगा तो हमको क्या यूज़ करना है, डज यूज़ करना है। देखिए, डू यू रीड, बराबर, यू है तो हमने डू से क्वेश्चन पूछा है, बराबर, ये हेल्पिंग वर्ब है हियर, बराबर। इसी तरह अमित, डज अमित प्ले फुटबॉल, अमित is a singular form here, that's why we start this question from does। okay,
अब WH क्वेश्चन किस तरह बनाएंगे, ये क्वेश्चन हमने डू और डज से बनाया, इसका आंसर सिर्फ यस या नो में हम देने वाले हैं। अब हियर WH क्वेश्चन किस तरह से बनाएंगे, तो WH क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसी तरह देखेंगे पहले कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर ही शीट होगा तो हम WH जो क्वेश्चन वर्ड है उसके बाद डज रखेंगे, और अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू और प्लूरल फॉर्म में हुआ तो हम WH के बाद डू रखेंगे। देखिए व्हाट डज ही टीच, यहाँ पर सब्जेक्ट ही है हमारे पास, तो हमने WH के बाद डज रख दिया। और यहाँ पर भी याद रखना, क्वेश्चन फॉर्म में भी ये बात हमको याद रखनी है कि सब में वर्ब का बेस फॉर्म ही आएगा। ओके, वेयर डू एस्किमोज लिव, हियर एस्किमोज इज अ प्लूरल फॉर्म, दैट्स वाई हमने वेयर के बाद डू यूज़ करा है, और लिव एज इट इज़ बेस फॉर्म में। और यहाँ पर व्हेन डू यू वेक अप, यू यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में आ गया है, दैट्स वाई हमने WH के बाद डू रखा है। ओके, सो इसकी भी एक्सरसाइज है, इसकी एक्सरसाइज भी मैं आपको देने वाली हूँ। नाउ आगे हम बात करेंगे, वी समटाइम आस्क क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ हु, व्हाट एंड विच विदाउट यूजिंग डू और डज। कभी हम ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जिसके अंदर WH जो वर्ड है उसके बाद डू और डज हम यूज़ नहीं करते, बराबर। जैसा कि somebody goes to the market every day, अभी इसको क्वेश्चन वू में बनाना है WH से, तो हम पूछेंगे who goes to the market every day। हमने यहाँ पर कोई क्वेश्चन फॉर्म ऐसे है, जैसा कि आगे ये एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज के अंदर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हेन डज द ट्रेन लीव, ट्रेन सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने डज यूज़ करा है यहाँ पर। ओके, और WH वर्ड के बाद डज यूज़ करा, उसके बाद ट्रेन बराबर जो सब्जेक्ट है, और लीव जो वर्ब है बेस फॉर्म है, और उसका हमने आंसर दे दिया कि द ट्रेन लीव्स। देखिए जब हम आंसर देंगे तो हम स्टेटमेंट बना देंगे। स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो हमको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट में सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब सिंगुलर फॉर्म होगा तो वर्ब के पीछे एस या ES ऐड होगा। ओके, सो क्वेश्चन फॉर्म और नेगेटिव फॉर्म में हमको ये याद रखना है कि हम जो वर्ब है उसको एज इट इज़ रखेंगे, पर जब हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्टेटमेंट बनाएंगे, तो जब सिंगुलर फॉर्म आएगा तब हम ये जो वर्ब है उसके पीछे एस के ES ऐड करेंगे। ओके, सो ये याद रखना। देखिए आगे दूसरा सेंटेंस देखेंगे, अ बस गोज़ टू द ट्रेन स्टेशन, आस्क विच वन। तो विच बस गोज़ टू द ट्रेन स्टेशन, विच बस गोज़ टू द ट्रेन स्टेशन। यहाँ पर हमने डज यूज़ नहीं किया है, बराबर। समथिंग्स हैपन एट स्कूल ऑन ट्यूसडे, व्हाट, तो व्हाट हैपन्स एट द स्कूल ऑन ट्यूसडे। ओके, तो सम क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो हम जिसमें डज और डू यूज़ करने वाले नहीं हैं। सो हमने यहाँ पर दो सिंपल प्रेजेंट टेंस सीखा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने यही सीखा कि जब सिंगुलर फॉर्म होगा, ही शी इट और सिंगुलर फॉर्म होगा तो हम वर्ब के पीछे SES या IES ऐड करेंगे, और जब आई यू वी दे और प्लूरल नाउन होगा तो वर्ब एज इट इज़ ही रहेगा, उसमें हम कुछ भी ऐड करने वाले नहीं हैं, बराबर। सो हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट पर ध्यान देना है ताकि हम वर्ब को बराबर आइडेंटिफाई कर लिख सकें। नेगेटिव सेंटेंस में हमने ये सीखा कि जब आई यू वी दे और प्लूरल नाउन होगा देन वी ऐड डू नॉट प्लस वर्ब, और जब ही शी इट और सिंगुलर नाउन होगा तो हम यूज़ करेंगे डज नॉट प्लस वर्ब बेस फॉर्म। कोई नेगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस में याद रखना है कि हमको बेस फॉर्म ही यूज़ करना है वर्ब का, बराबर। इसी तरह क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन में भी व्हेन वी मेक क्वेश्चन तब भी हमको जब सिंगुलर नाउन होगा
ही शी इट होगा तो हम डज़ यूज़ करेंगे, और जब प्लूरल नाउन होगा और आई वी दे यू होगा तो हम डू से उसको स्टार्ट करेंगे। और WH में भी हम पहले सब्जेक्ट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग डू या डज़ रखने वाले हैं। पर जब क्वेश्चन पूछा जाता है पूछता है तब हमारा जो वर्ब है वो बेस फॉर्म में रहेगा, पर जब हम आंसर देंगे, जब हम स्टेटमेंट में लिखेंगे उसको, तब हमको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ही शी इट है तो अकॉर्डिंग SES ऐड करेंगे स्टेटमेंट में, और अगर नहीं होगा आई वी यू दे या प्लूरल फॉर्म होगा तो हम उसको एज इट इज़ रखने वाले हैं। ओके, मैं ये सब एक्सरसाइज के फ़ोटो क्लिक करके आपको भेजने वाली हूँ, अच्छे से लिखिएगा और आपकी ये ग्रामर लर्न है वो आप कंप्लीट रखिएगा। मैं कभी भी चेकिंग के लिए बुलाऊँगी। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।